बहुत ज्यादा फोन कॉल्स करती हूँ, बात करती हूँ, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानते। मेरी बात से कोई एग्री नहीं करता। मैं किसी को अपना बनाना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ खुश नहीं है या मेरा बनता नहीं है। मेरी बातों में इतना असर नहीं है, मेरे एक्ट में इतना असर नहीं है। अगर ऐसा सब कुछ आपके साथ होता है तो ये व्लॉग आपके लिए है। आज कुछ ऐसी टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसमें 100% दूसरा इंसान आपका बन जाएगा। आई मीन 100% आपकी कोई बात मानने के लिए एग्री हो सकता है अगर आप मेरे बताए हुए रूल्स को फॉलो करते हैं। ईगो सेटिस्फैक्शन एक ऐसा फैक्टर है जिसको अगर आप सेटिस्फाई कर देते हैं दूसरे इंसान के अंदर तो वो आपका बन जाता है। अब किसी एक चीज से इसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। हर इंसान की अपनी नेचर है, हर इंसान का अपना बिहेवियर है। उसमें से कुछ 5-6 चीजें हैं जो मैं आज के व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन ऑलमोस्ट ये कवर कर देता है हर तरह की कैटेगरी के इंसानों को। कोई इंसान किसी पावर में है या नहीं है, किसी स्टेटस पे है या नहीं है, लेकिन उसके अंदर ये ख्वाहिश जरूर होती है कि उसके पास पावर हो, कंट्रोलिंग हो, यानी कि कोई ऐसा स्टेटस जो कि सबको अपने मातहत रखे, लीडिंग रोल हो। ये ख्वाहिश होती है, चाहे किसी के अंदर ये खुसूसियात हैं या नहीं है। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी चाहिए होती है दूसरे इंसान को। अब ये जो पहला पॉइंट था उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। इन सारी चीजों को डील करने का तरीका जो है, दूसरे इंसान को अपने यकीन दिलाना है कि हाँ तुम हो। जब ये स्टेप हो जाएगा तो दूसरा इंसान आपके साथ इजी हो जाएगा, एक कंफर्ट जोन में आ जाएगा। और उस कंफर्ट जोन में आने के बाद आप अगर अपना कोई मुद्दा रखेंगे तो वो आपकी बात मानेगा, क्योंकि आपने उसको फील कराया कि हाँ जी तुम्हारे पास कंट्रोल भी है, तुम्हारे पास पावर भी है, तुम सब कुछ कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, किसी के अंदर ईगो है या नहीं है, इस चीज से बालातर, क्योंकि हमें बेसिक डेफिनेशंस नहीं पता होती हैं और हम सिर्फ ईगो इसी चीज को मानते हैं कि अगर कोई एटीट्यूड में है या फिर कुछ करने के लिए बजित है या फिर थोड़ा स्टबन है तो हम फिर कहते हैं हाँ जी ये उस कैटेगरी में फॉल करता है। हमारी रोजमर्रा की बहुत से ऐसे अमल हैं जो कि इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये कि हर इंसान को अपनी तारीफ अच्छी लगती है। अगर उसने कुछ अचीव किया हुआ है या फिर कोई मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, यानी कि घर है, ऑफिस है, या कुछ ऐसा कुछ बनाया है उसने, कुछ काम ऐसा किया है, कंस्ट्रक्शन की फील्ड है उसकी और उसने कुछ बहुत ही अच्छा टावर बना दिया है, तो आप उसकी तारीफ करें कि भाई ये तो किसी ने भी नहीं बनाया। या कोई एक ऐसी चीज निकाल लें, अब इसमें झूठ नहीं बोलना है आपने। ये याद रखिएगा कि मैं अपने हर ब्लॉग में ये चीज बार करवाती हूँ कि अल्फाज ऐसे इस्तेमाल कीजिए जिसमें आपका काम भी हो जाए और दूसरा इंसान आपको कहीं किसी स्टेज पे जाके ये भी ना कहे कि उस वक्त तो तुमने ये कहा था, अब तुम ये कह रहे हो। क्योंकि जेन्युइनली तो आप उस चीज को मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है या डिफरेंट चीज है। रिकग्नाइजेशन हो, पहचान हो लोगों में, आप उसे इस तरह से अप्रिशिएट करें या उसकी पर्सनालिटी की कुछ ऐसी खसूसियात जो कि उसने सर्व की हैं डिफरेंट एरियाज में अपनी लाइफ के, तो आपने कहना है कि आप जेन्युइनली डिजर्व करते हैं, आप बहुत हार्ड वर्कर हैं। जितना है उसे अल्फाजों में बयान कीजिए, चाहे वो 20% ही आपकी नजर में, जितना कि आप किसी को हार्ड वर्कर समझते हैं, लेकिन आपने उसे बयान करना है कि बहुत अच्छा है। आगे भी अगर आप करेंगे तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। एक कैटेगरी लोगों की ऐसी भी है जो कि वैलिडेशन चाहती है, अप्रूवल चाहती है। वो भी ईगो सेटिस्फेक्शन में ही आता है, क्योंकि अगर आपने कुछ अच्छे कपड़े पहने और आप सेटिस्फाई नहीं है कि पता नहीं मैं अच्छा लग रहा हूँ या नहीं लग रहा हूँ, तो आप किसी और से अप्रूवल मांगते हैं कि बताइए कि ये कलर मुझ पे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये स्टाइल मुझ पे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, मैं कितना खूबसूरत लग रहा हूँ, लग रही हूँ। तो ये एक सेटिस्फेक्शन ही चाहिए होती है। जैसे ही दूसरा इंसान ये कह देता है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आप कहते हो कि हाँ यार ये बंदा तो अच्छा है, इसको तो अच्छा लग रहा है। और अगर कोई उसके बाद आया और उसने कहा कि इससे ज्यादा तो तुम पे येलो कलर सूट करता है, तो आप थोड़ा सा ना उसके बारे में उस तरह से नहीं सोचेंगे जैसे कि आपने पहले वाले इंसान के बारे में सोचना शुरू किया है, क्योंकि उसने आपकी दिल की बात की है। आप अप्रूवल चाहते थे क्योंकि आपको अच्छा लगा है तो आपने पहना। ऐसे लोग जो कि अपनी ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए
दूसरे लोगों के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं, चाहे वो दूसरों से अच्छे ही क्यों ना हो, लेकिन एक कीड़ा उनके माइंड में होता है कि हाँ, पता नहीं ये हमसे ज्यादा अच्छा या हमसे ज्यादा काबिल। तो उनको अगर कहीं से अप्रूवल मिल जाए कि हाँ आप इस तरह से हैं, और कोई एक सही दिमाग इस्तेमाल करने वाला बंदा उनके सामने आ जाए और उनको बताए कि हाँ आपके अंदर ये खुसूसियात हैं, और उनको एक ऐसे लेवल पे ले आए कि वो सेटिस्फाई हो जाए कि नहीं भाई हमें जरूरत नहीं है किसी से कंपैरिजन करने की, या फिर उनको ये फील आ जाए कि हाँ हम दूसरे से अच्छे हैं, तो जो इंसान बता रहा होता है वो उनके दिल में घर कर जाता है। तो ये दिल तक पहुंचने का बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता मैंने आपको बताया। लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत अच्छे से इफेक्ट करता है दूसरों के दिल पे, दिमाग पे। दिल दिमाग में इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये एक नेचुरल टर्म है कि दिल और दिमाग को लोग अलग कंसीडर करते हैं। जरा कुछ ऐसी टची बातें होती हैं तो कहते हैं दिल से है, और अगर कोई अक्लमंदाना कोई बात, कोई डिसीजन होता है तो कहते हैं दिमाग से है। तो इसलिए मैं दोनों की बात कर रही हूँ कि अगर किसी इंसान से कोई गलती हो जाती है तो आपने फौरन से खुद पे कंट्रोल करते हुए ये कहना है कि खैर है कोई बात नहीं। ये बात ध्यान में रखिए कि अगर कितना भी कोई कीमती सेट या कितनी भी कोई चीज कीमती है वो जाया हो गई, टूट गई, बर्बाद हो गई, तो आप किसी पे गुस्सा निकालेंगे तो उससे वो चीज वापस तो आने वाली है नहीं। उससे सिर्फ और सिर्फ एक इम्पैक्ट आता है, वो ये आता है कि आपका एक इम्प्रेशन दूसरे इंसान के माइंड में छप जाता है। इतनी छोटी सी चीज पे उस वक्त उसको यही फील आ रही होती है मेरी इतनी ज्यादा बैंड बज गई, या कुछ ऐसा आएगा कि ये इंसान कैसा है, एक चीज आया हो गई है तो मुझे इतना ज्यादा, मतलब आपका जो इमेज है वो दूसरे इंसान के माइंड में और दिल में जो बन रहा है वो सिर्फ इस वजह से होता है। तो इसलिए आपने कह देना ठीक है खत्म हो गया। और आपको मैं सेटिस्फाई करने के लिए ये बता रही हूँ कि कोई जाया हुई भी चीज आपके चीखने चिल्लाने से वापस नहीं आती। इस चीज को ध्यान में रखिए और दूसरे इंसान के साथ बिहेव रखिए, तो देखिएगा कि दूसरा इंसान कितना आपका दीवाना हो जाता है इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हुए। और आप अपनी बात मनवाने के लिए अगर एक इंसान पे ये सारी चीजें अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपकी बात ऐसे माने।